जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं आज इरफान गुज्जर साहब के डेरे पे, और हमारे आज के सेशन में जो हमारे मेहमान हैं इरफान गुज्जर साहब हैं। सारे लोग जानते हैं, जो बफलो से प्यार करने वाले लोग हैं वो इरफान गुज्जर साहब को भी अच्छे से जानते हैं। और दूसरे मेहमान हैं हमारे चौधरी बिशारत अजीज जसपाल साहब। सरबुलंद डेयरी फार्म से इनका ताल्लुक है, महल किसी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं है। इसी तरह हमारे साथ जो है हाफिज अजहर जट साहब भी मौजूद हैं। आज इस फार्म पे हम हाजिर हुए हैं कुछ इरफान गुज्जर साहब के जो अलीट किस्म के जो है ना जी जानवर, जो इनकी करीम है, इनकी पनीर है, वो हम इनसे लेने आए हैं। और चूंकि एक बात मैंने आपसे पहले की थी कि जो ब्रीडर हजरात हैं इनकी ये बड़ी खूबी है, ये आपस में एनिमल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। उससे एडवांटेज ये होता है कि ब्रीड इंप्रूवमेंट में जो है वो बड़ा जो है ना ये हेल्पफुल साबित होता है। हमारे पास ऑलरेडी एसपी फार्म पे बहुत सारे झोटे मौजूद हैं। इसकी पूरी डिटेल, जो झोटा हमने खरीदा है वो क्या है, उसकी लाइन क्या है, उसकी मार्क कौन सी है, और सारा कुछ इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको टोटल जो है जानवर भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो अब अपने सेशन को जो है उसका आगाज करते हैं। सबसे पहले जनाब बहुत मुबारक हो आपको। मैंने अवाम से वादा किया था कि जो आपने रिकॉर्ड बनाया है पैलन झोटी का, जो 28 लीटर दूध जो है ये दुनिया के अंदर आपने साबित कर दी है, तो इसकी बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इस रिकॉर्ड को कितनी देर तक बरकरार रखा जा सकेगा, कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकेगा, या क्या समझते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका और चौधरी बिशारत जसपाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। और जहां तक मुबारकबाद, शुक्रिया मुबारकबाद तो आपने यूनिवर्सिटी में भी हमें दी थी जी, तो ये ड्यू था आपका आना, इधर मेरे साथ भी वादा था, तो वेलकम, आप आए, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दूसरा रिकॉर्ड की बात यह है कि रिकॉर्ड जो हैं वो कहा जाता है कि टूटने के लिए ही बनते हैं जी, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है, अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो ये लग रहा है कि ये टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। टॉप लेवल की जगह हमेशा जो है ना मेरे नज़दीक खाली रहती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान में ऐसी भैंस आती है, रिकॉर्ड बनाए कोई नई लाइन, तो ये एक खुशी की बात होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो झोटा यहाँ पे खरीद के फार्म पे लेके जा रहे हैं, इसका 23 लाख रुपया जो है इनको इरफान गुज्जर साहब को ऑफर किया गया, लेकिन इनकी प्यार मोहब्बत है जी इनका कि इन्होंने ये झोटा हमें दे दिया है। सरबुलंद डेयरी फार्म पे ये जो झोटा जा रहा है, ब्रीड इंप्रूवमेंट में जो है इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर से बेहतर जो है बफलो को किया जा सके। मेरा सवाल बिशारत साहब आपसे है कि इस वक्त लोग कहते हैं कि बफलो फार्मिंग जो है कोई इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, मुश्किल है बफलो के साथ चलना है, तो आप बफलो पे मैं देख रहा हूं कि इस कदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्यों कारोबारी लोग तो नहीं करते, रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ मौका दिया। और सबसे बढ़कर जैसे आपने मुबारकबाद दी, मैंने भी अपना चौधरी इरफान गुज्जर साहब को यूनिवर्सिटी में मुबारकबाद दी, जब भी इनसे मुलाकात हुई मुबारकबाद दी, क्योंकि जो रिकॉर्ड इनकी बफलों ने दूध में बनाया है दुनिया में इस वक्त, इससे ना सिर्फ इनके फार्म का नाम रोशन हुआ है, फैसलाबाद का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। और बफलो जो है वो एक दफ़ा फिर जो है दुनिया के नक्शे पे उभर के आई है कि बफलो जो है वो एक डेयरी एनिमल है और वो अच्छा दूध प्रोड्यूस कर सकती है। तो जैसे चौधरी इरफान साहब की साल की मेहनत है, तो मैं देख रहा हूँ कि इनके फार्म पे, और ये मेरा एक ख्वाब रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गाय में लोग कहते थे कि गाय 40 किलो दूध वाली गाय जो है ये काम चलती थी बात जो थी, और बफलो 20 किलो वाली कहते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मुकाबले होते हैं उनमें 30+ तो बफलो दूध कर रही हैं। चौधरी इरफान साहब की जो मेहनत है, मैं समझता हूँ कि अब 40 वाली जो मेरा ख्वाब था कि बफलो भी 40 वाली हो, पूरी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना वो 40 वाला जो है स्कोर जो है वो हो जाएगा, और 2023 में हो जाएगा, 2023 में ही हो जाएगा, जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह इनके जानवर, इनकी तैयारी देख के कि वो इंशाल्लाह ये होगा, और इससे ना सिर्फ बफलो का, फैसलाबाद का, पाकिस्तान का भी नाम होगा। इसमें यानी चूंकि आपको पता है फैसलाबाद में बफलो लवर्स बहुत सारे, बहुत ज्यादा, और हर जो मुकाबले होते हैं उनमें उनकी पोजीशन अगर ना हो, अव्वल तो ये होता है कि अव्वल, दोम और सोम तीनों पोजीशनें हो जाती हैं जी, तो अगर ना हो तो बड़ी चंबे की बात होती है। तो फैसलाबाद में बफलो के ऊपर बड़ा मेहनत की जाती है,
अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के जो बफलो का सेंसस है एनिमल्स का, उसमें देखें तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी बफलो पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट भी है। ऐसा ही है। उसके हवाले से भी फैसलाबाद का ये हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बफलो में अपना काम करें। तो जैसे और लोग कर रहे हैं फैसलाबाद में काम, चौधरी रफीक गुज्जर साहब हैं, इसी तरह उमर गुज्जर साहब हैं, मुजम्मिल जट साहब हैं जी, मुजम्मिल जट साहब हैं, जी। इसी तरह राणा अपना अब्दुल सत्तार साहब हैं जी। राणा, उनका बेटा जो है अपना क्या फजल अब्बास है जी। बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ी मेहनत करता है इसके ऊपर। और हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद में जो इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। खान साहब हैं जी। उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन अच्छा सर, आप लोग तो चूंकि ब्रीडर हैं, आपके आपस में इस्लाम दुआ भी है। एक आम फार्मर जिसने घर में 10 भैंसें रखी हैं, वो ब्रीड इंप्रूव करना चाहता है, वो कितना छोटा लेके आवे जी, उसका कोई हल क्या है? मेरे से लोग राब्ता करते हैं कि हमें सीमन दिया जाए। अब जोटे जो है गिनती के जो बहुत अच्छे जोटे हैं वो आप लोगों के पास हैं, ये जो ब्रीडर्स आप बता रहे हैं इनके पास हैं। मेरा ख्याल है कि किसी फार्मर की ना तो ये कैपेसिटी ही है कि वो 23 लाख का जोटा खरीद सके। कोई बहुत शौक कर लेगा तो 1.5-2 लाख की वो सोच रखते हैं, लेकिन वो कैसे ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इसमें जो है ना वो मेरा ये मोटो रहा है कि एक आम फार्मर की ब्रीड इंप्रूव हो। उसके लिए आपके इल्म में भी है कि मैंने पूरे पंजाब से बहुत टॉप के जो झूठे कहीं से भी मिले हैं वो ब्रीडर से रिक्वेस्ट करके जो फार्म पे इकट्ठे कर लिए, फार्म पे इकट्ठे किए हैं। ऐसा ही है। ये मैंने रिक्वेस्ट चौधरी इरफान गुज्जर साहब को भी की हुई थी। ठीक है। और इनके पास 2 बड़े टॉप के बुल्स मौजूद थे, ये हरगिज भी देना नहीं चाहते थे। इनको बड़ी बड़ी ऑफर्स पूरे पाकिस्तान में से भी आई हैं, शायद इंडिया से भी आई हैं, मुझे नहीं पता, वहाँ पे जाने का कोई इंतजाम अगर हो सकता तो ज़रूर आती। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि क्योंकि इनको भी इस बात का इल्म है कि हम सब का ये मिशन था कि ये एक जो अच्छा ब्रीड का सीमन है ये आम फार्मर तक जाए। तो हमने माशाल्लाह जो है वो 7-8 बुल जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं आज ये, और एक और जो है इसका नाम भी चैंपियन नाम है। तो ये मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब की बड़ी कमाल अनायत है कि उन्होंने जो है वो किसी को देने की बजाय ये बुल जो है, ये हमारे फार्म पे भी इन्हीं का फार्म है, वहाँ पे भी होना और फैसलाबाद में होना, मैं समझता हूँ इनके दिल को तसल्ली भी रहेगी कि ये इन्हीं के पास है, फैसलाबाद अपने घर में जब देखना चाहें ये देख भी सकते हैं, वहाँ पे सारा माल भी इन्हीं का है। तो उसका मकसद ये है कि उन बुल्स के हम सीमन लें। बल्कि मेरी चौधरी साहब से बात भी हुई थी कि जो इनका दूसरा बुल भी है हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जो है, दोनों के बाप सेम ही है, ठीक है, मदर्स इनकी फर्क है लेकिन वो उसवा ब्रीड से ही है, कि उनके भी हम सीमन लें और एक आम फार्मर तक इन सीमन्स को पहुंचाएं। हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो यही है कि हम इनके सीमन्स लें, इन सब बुल्स के जो है वो ब्रीड वाइज जो है वो लोगों को हाईलाइट किए जाएं और उससे जो आम फार्मर है उसकी ब्रीड इंप्रूव होगी। सर मुझे लगता है कि आपको ना ये ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। पिछले साल मुझे याद है मैंने वीडियो लगाई थी सेक्स सीमन के हवाले से कि बफलो का सेक्स सीमन अवेलेबल होगा, जो अभी साल गुजर चुका है लेकिन हम अपने वादे पे पूरा नहीं उतर सके, वो अवाम की खिदमत में हम अभी तक पेश नहीं कर सके। तो कोई ऐसा स्टेप हो कि मैं चाहता हूँ कि विद इन 1 मंथ सीमन जो है वो फार्मर्स के डोर स्टेप पे हो। सीजन तो गुजर गया 2 महीने बाद, तो इस पे कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल? इसमें डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज करूंगा कि हम जितने भी ब्रीडर्स हैं सब इसके ऊपर बड़े मुखलिस थे, बड़े इखलास के साथ इसके ऊपर काम कर रहे थे जी। और ये हमने प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट से भी डिस्कस किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी डिस्कस किया, और इसमें आपको पता है कि PC1 भी तैयार हुआ कि सेक्स सीमन वाली मशीन भी पाकिस्तान में आनी थी, उसका सारा हो गया। फिर निबजी जो है, सिबजी जो है आर्मी का अदारा, वो भी साथ इन्वॉल्व हो गए। सारे हमने मामला जो हमारे ब्रीडर्स के जिम्मे था कि हमने बुल्स प्रोवाइड करने थे जी, तो हम सब ब्रीडर्स ने वो बुल्स इकट्ठे किए। वो बुल्स जो हैं वो हमारे पास फार्म पे भी मौजूद हैं। इसी तरह चौधरी साहब से भी आज हम लेके जा रहे हैं, ये बुल्स भी उन्हीं कैटेगरी के अंदर शामिल थे। इन सब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के बफलो की ब्रीड की इंप्रूवमेंट के लिए, आम किसान की इंप्रूवमेंट के लिए हम बुल्स प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट आगे आए और अपना रोल प्ले करे जी। तो अब बुल्स के साथ साथ अब हम पहला स्टेप तो ये करने जा रहे हैं कि हम उसके लिए जो अपना SPU है वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है हम लॉन्च करके, तो उसकी जो है सीमन्स जो है वो इंशाल्लाह हम आम फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। उसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई जो है मायूस हो गए हैं, हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी ताकि वो जो सेक्स वाली मशीन है वो पाकिस्तान आए। इंडिया में 7 आ चुकी हैं तो पाकिस्तान में भी आनी चाहिए और उससे बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इनकलाब आएगा, बड़ा तेजी से घटेगा। बिल्कुल ठीक है, जद्दोजहद हमारी जारी है, हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इरफान को सर ये बताइएगा कि ये तो हो गया ना बड़ा, अब माशाल्लाह आपके पास काफी माल है, तो सारे कट्टे अपने पास ही रख लेते हैं या अगर कोई मेरे जैसा बंदा
लेना चाहे कट्टा, कोई 10 दिन का, 15 दिन का, है जी, कोई शौक करना चाहे, कोई है ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास? जी डॉक्टर साहब, ऐसे है कि ये जो उसवा लाइन से है ना जी कट्टे, जी ये तो ऑलरेडी पहले बुकिंग हुई होती है दोस्तों की। जी, मतलब दोस्तों के अंदर ही घुमाते हैं आप? तो नहीं, वो बात ये है कि पहले सही बात है। तो कहते हैं पहले अव्वल हेश बाद रेश, तो वो बात है। सही है। इसके अलावा जो इस लाइन से रुस्तम है, ये चैंपियन के कट्टे हैं, तो हम कट्टा फार्म पे वही पालते हैं जो ब्रीडिंग के लिए कह लें कि उसको अच्छा हो कि हम इसको ब्रीडिंग किसी ब्रीडर को दे दें, जी, क्योंकि वैसे आजकल जो फार्मिंग है उसमें दूध पिलाना या आम बच्चे बड़ा पालना मुश्किल काम है। महंगा भी है और मुश्किल भी अच्छा, है। आपने ये सर चेक किया कभी? आप माशाल्लाह रिकॉर्ड कीपिंग पूरी करते हैं, हर चीज की इकोनॉमिक्स आपके सामने है। कभी आपने, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी झोटी जो है कितने माह पे पहला बच्चा और कितने माह पे पहला दफा वो बना ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है? आप ये जो फीडिंग है आपकी, जो तरीकाकार है, किस मंथ पे झोटियां को ब्रीड करवा देते हैं? डॉक्टर साहब, जो जिन चोटियों में हमें अंदाज़ा आता है कि इनका माँ बाप स्पेशली उसवा लाइन से, या दूसरी हमारी एक दो और लाइन है हमारे पास एक, तो उन बच्चों को हम संभालते हैं। हमारा टारगेट होता है कि वो जो उसकी जो काविंग है ना, वो कम से कम 30 माह तक हो जाए। मतलब 30 मंथ का आपका टारगेट होता है? हाँ जी। ठीक है, तो उसमें से 30 माह कह लें कि दोंदी वो सू पड़े। सही है। तो ये तो हमारी कितना खर्चा आपने कभी नोट किया कि पैदाइश से लेके झोटी को बच्चा देने तक ऑन एन एवरेज आपका ओवरऑल कितना खर्चा आ जाता है? मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में कोई 2,80,000 तो आ जाए। 2,80,000 में आपका जानवर तैयार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एवरेज नस्ल का जानवर या बिलो एवरेज, वो तो शायद पालना वारा ही नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता जी। कि आप एक झोटी तैयार करें जो बच्चा देने के बाद आपको 10 लीटर दूध दे और 280 में आपकी तैयारी लगे, तो वो तो किसी खाते में नहीं जाती। ये बिशारत साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, आपका भी फार्मिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। तो मेरे ख्याल में जो मेरी है 280 लग जाती, 280 लग जाता अगर आप उसको दोंदी सवाना चाह रहे हैं कि उसकी जो कॉविंग है 2 दांत की हो जाए, 28-30 मंथ 32 मंथ की, सही है। तो ये इतने पैसे लग जाते हैं। अच्छा, क्या फीडिंग कर रहे हैं भैंसों को इस वक्त आप? और आपकी इस वक्त फार्म पे देखें ना जी, जो ज्यादातर ब्रीडर हजरात का तो मैं नहीं कह रहा, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके डेयरी फार्म्स पे बफलो मिल्क जो अमूमी तौर पे चल रहा होता है, ज्यादातर फार्मिंग सेटअप्स की जो एवरेज है वो 9 लीटर के आसपास होती है। आप चूंकि ब्रीडर हैं, आपके पास सारी भैंसें टॉप की हैं, आपकी फार्म की जो मिल्क एवरेज है भैंसों की वो कितनी है? हमारी जो एवरेज है डॉक्टर साहब, वो अगर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्योंकि बच्चों को दूध माँ के नीचे पिलाते हैं। नीचे पिलाते हैं, ठीक है। दूध पिलाने के बाद जो हमारी एवरेज है ना, वो 10 9.5 से 10 के दरमियान वेरी करती है। ठीक है। जब 9 से कम हो तो हम परेशान होते हैं, क्या कमी है। तो मैनेजमेंट आपको क्या लगता है कि बफलो फार्मिंग को फिजिबल करने के लिए मिनिमम एवरेज फार्म पे राउंड ईयर कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में 10 से कम तो नहीं होनी, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं गुजारा था। सही है। क्योंकि दूध का रेट कम है। अच्छा, अगर ये रेट 200 रुपये चला जाए, जी। जो कि होना चाहिए बफलो मिल्क, जी। तो फिर चलें। अच्छा, एक और बताएं मुझे, आपके पास उनके सारे जानवर बड़े टॉप क्वालिटी के हैं। बफलो में एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है ना जी, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ तीसरे महीने दौड़ गई, कुछ चौथे महीने दौड़ गई। बहुत कम भैंसें होती हैं जो 7 मंथ की प्रेगनेंसी तक दूध देती हैं, आपको ड्राई करनी पड़ती हैं। अमूमी तौर पे भैंसें खुद ही भाग भुग जाती हैं। वैसे आपके पास क्या सिनेरियो, सेम केस है या थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट है उसका ना जी क्राइटेरिया। वो मुख्तलिफ लाइन्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ की। हम क्योंकि हमारा एक कमर्शियल फार्म है जी। तो ख़रीदारी चलते रहते हैं। सालाना दूध को मेंटेन करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छे एरिया से, नीली से या नीली रावी क्रॉस जो अच्छी बेल्ट है नूर शाह, वहाँ से, तो ये करैक्टर डिफरेंट आते हैं। सही है। जो कह लें कि आप लेके जा रहे हैं, बिशारत साहब झोटा लेके जा रहे हैं, तो इस लाइन का जो करैक्टर है, ये हमें शक पड़ने लग जाता है कि भैंस पता नहीं प्रेग्नेंट भी है कि या अच्छा, तो ये उस बार आएंगे है उसका जो फार्म पे तो चलें जी, बात बंदा कह सकता है ये इसमें कोई मुबालगा रही होगी। तो इसका मैं ये मेंशन कर दूं कि 2018 नवंबर 2018 में जब हम इसको लेके गए मेले के लिए, तो ये 2.5 माह की, ऑलमोस्ट 2.5 से 3। ये इस जानवर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे बैक पे खड़ी है। ये भैंस जो है अभी चौथे सूबे में है, ये इस भैंस की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड था, वो 2 टाइम का 17 kg का था।
फर्स्ट कवर का। ठीक है, तो हमने बड़े आराम से, हम कोई इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, हमारा पहला मिल्क कंपटीशन था, सही है, तो सीख रहे थे अभी। सीख रहे थे। तो उसी दौरान इसने 22 kg 2 टाइम का दूध दिया। 22 kg, माशाल्लाह। फिर वो हमें दोस्त कहने लगे जी ये जो शेखुपुर वाला मेला है ये तो कोई लोकल इतना इसका नहीं है, आप पत्तों की में जाएं। पत्तों की में जाए, ठीक है, उसकी जो है ना जी मेले की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इसको दोबारा चेक किया पत्तों की में, पत्तों के लिए घर में, तो वो ये घर में 12-12 kg करने लगे। ठीक है, तो वो आपको पता ही है 2019 में मौसम बड़ा सर्द था, बारिशें थी, ठीक है। तो फिर भी इसने 7 माह की उसमें प्रेग्नेंट बच्चा दिया ने, प्रेग्नेंट 7 माह का, उसका 7वां माह चल रहा था लैक्टेशन पीरियड का। ठीक है, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह वही अपनी जो है ना जी परफॉर्मेंस उसको मेंटेन रखा। 20-22 लीटर दूध दिया। हाँ जी, वो था कोई 31.900 3 चुवाइयों का, 3 चुवाइयों का, ठीक है, ऑलमोस्ट वो 11 लीटर ही बनती है। सही है। तो ये है इसका जी करेक्टर। अच्छा, मैं अब एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपने इस फार्म पे गायें भी रखी हैं कि सिर्फ बफलोज ही हैं? नहीं, काउस भी हैं। काउस भी हैं। ये बताएं कि बफलो फार्मिंग में क्या कोई बंदा अकेला भैंसें रख के सरवाइव कर सकता है अगर हाँ। कारोबार करना हो? कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए दूध का रेट अभी नहीं, ब्रीडिंग ठीक है, अच्छा एनिमल रखे मेरे ख्याल में, अच्छा इस वक्त अच्छा जानवर, इस वक्त अच्छा जानवर जो है जी जी आप मार्केट में या कहीं आपको पता लग जाए, मिल जाए, क्या रेट समझते हैं? एक ऐसा जानवर जो 16 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखता हो, क्या रेट होगा उसका? ब्रीडिंग के लिए जो बफलो ब्रीडिंग क्राइटेरिया पे उतरती है ना जी, वो 5 लाख से स्टार्ट होगी। 5 से स्टार्ट होगी। यही मसला है कि हमारे यहाँ जानवर परचेज लोग ज्यादातर कर लेते हैं, 3.5-4 लाख की भैंस ले आते हैं, फिर बाद में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करती। ठीक है ना जी, फिर वो जो है कारोबार भी आपका उस तरह से आपका नहीं चल पाता। बिल्कुल ठीक। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हर अच्छा दूध देने वाली भैंस वो ब्रीडिंग बफलो नहीं होती। सही है, तो दूध वो खुद तो अच्छा दे देगी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो ब्लड ट्रांसफर आगे भी करेगी, जिसको आप हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। यही तो बात है कि आपका जानवर अपनी जो खसूसियात हैं वो अगली नस्ल में कितनी ट्रांसफर करता है, इसको हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। 2022 में जून में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक गाय थी जो 22 करोड़ की सेल हुई नीलामी में अमेरिका में। उसकी खसूसियत क्या थी? उसका टीपीआई सिर्फ 2700 था। पाकिस्तान में इस वक्त 3100 टीपीआई के बुल भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो 2700 टीपीआई के बावजूद इतना महंगा जानवर इसलिए था कि वो अपनी खसूसियात को आगे जानवरों में बहुत ज्यादा ट्रांसफर करती थी। है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे, मिस ना कीजिएगा। वो लोग जो बफलो फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा कुछ है, और जो जोटे हमने ख़रीदे हैं और जो जोटियाँ ख़रीदी हैं वो इंशाल्लाह वो भी आपको अगली वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।